लाखों रुपए देकर भी जो चीज आपको कभी नहीं मिलती, ऑपरेटर लेवल की नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलती, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बना के शेयर करता हूं। आपने काफी बार सुना होगा न्यूज चैनल पे या किसी भी बड़े प्लेयर से या जो भी ट्रेडिंग करता है शेयर मार्केट के अंदर कि जब भी एफआई बाइंग करता है मार्केट के अंदर तेजी आती है और एफआई जब भी सेलिंग करता है मार्केट वजह से गिर जाता है। आपने रिसेंटली देखा होगा जब निफ्टी 26,000 से ऊपर था सितंबर 2024 में, लगातार एफआई की सेलिंग के चलते निफ्टी ने 22,000 का लेवल भी ब्रेक कर दिया था। अब ये आपको पता तो है कि एफआई बाइंग करते हैं तो मार्केट चलता है ऊपर और एफआई सेलिंग करता है तो मार्केट गिरता है, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि एफआई कब बाइंग करेगा और कब सेलिंग करेगा? बिल्कुल ऑपरेटर लेवल की चीज है, लाखों रुपए की चीज फ्री ऑफ कॉस्ट समझाने वाला हूं। आज इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूं कि एफआई कब बाइंग करता है और कब सेलिंग करता है और कैसे आप इसको खुद के एंड से प्रेडिक्ट कर सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो नोट जरूर कर लेना इस वीडियो को सारा। मेरी स्क्रीन पर आपको दो चार्ट दिख रहे हैं। यहाँ पर ब्लैक वाला जो चार्ट है वो निफ्टी का चार्ट है और जो व्हाइट वाला चार्ट है उस पे है डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अब आपको यहाँ पर मैं ये समझाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जो कि नेक्स्ट लेवल वीडियो है, मतलब लाखों रुपए देकर भी आपको ये एजुकेशन नहीं मिलने वाली कि डॉलर इंडेक्स के प्राइस का अप्स एंड डाउन के मूवमेंट का इफेक्ट हमारे निफ्टी पर क्या पड़ता है और डॉलर इंडेक्स जब ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो उससे एफआई की बाइंग सेलिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी जब लाइफ टाइम हाई बनाया था वो कौन सी डेट को बनाया था। तो निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया था जो है 27 सितंबर 2024, 26,212। तो हमें वो लेवल मार्क कर लेना। ये निफ्टी का चार्ट मैंने खोल रखा है पहले से ही, और निफ्टी ने जब लाइफ टाइम बनाया था तो ये यहां पर बनाया था। इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से एक बार क्रॉस करके मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये निफ्टी ने जब लाइफ टाइम हाई बनाया था तो ये यहां पर बनाया था, ठीक है। और इसको हमने येलो पॉइंट से इसको मार्क भी कर लेते हैं कि निफ्टी ने जब यहां पर लाइफ टाइम हाई बना था, हमें ये ध्यान रखना है। अब जब निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया था तो डॉलर इंडेक्स उस टाइम क्या भाव था, अब हमें ये चेक करना है। ध्यान से सुनना और ध्यान से नोट कर लेना, क्योंकि ना नेक्स्ट लेवल है ऑपरेटर लेवल की चीजें समझाने वाला मैं आपको कि जब निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया था उस टाइम डॉलर इंडेक्स का भाव क्या था। तो चेक करते हैं डॉलर इंडेक्स का भाव। तो डॉलर इंडेक्स का चार्ट हमारे पास खुला हुआ है और निफ्टी ने जब लाइफ टाइम हाई बनाया था उस टाइम डेट था 27 सितंबर। तो हमें 27 सितंबर का डॉलर इंडेक्स का भाव देखना है। तो 27 सितंबर ये रहा 27 सितंबर। यहां पर डॉलर इंडेक्स का भाव था 100 रुपए 19 पैसे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब इसको हम मार्क कर लेते हैं ब्लैक लाइन से, ठीक है। तो यहां पर डॉलर इंडेक्स का भाव था 100 रुपए 12 पैसे या 19 पैसे के अराउंड। इसको हमने ब्लैक लाइन से क्रॉस कर लिया है। अब यहां पर सबसे मेन जो इंटरेस्टिंग पार्ट है इस पूरे वीडियो का यहां पर होने वाला है कि जैसे ही आप सभी देखोगे डॉलर इंडेक्स के प्राइस के अंदर तेजी आई, जैसे ही डॉलर इंडेक्स के प्राइस के अंदर तेजी आई हमारा मार्केट क्रैश हो गया। आपके सामने है, ये देख लीजिए। यानी डॉलर इंडेक्स के प्राइस में जैसे ही तेजी का मूवमेंट आया हमारा शेयर मार्केट क्रैश हो गया। आपके सामने लाइव है, बिल्कुल लाइव टाइम हाई से निफ्टी गिर गया और डॉलर इंडेक्स बिल्कुल लाइव टाइम लो से ऊपर चला गया। अब हमें यहां पर यह तो पता लगे कि डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ता है तो हमारा मार्केट नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है। पहले तो कमेंट कीजिएगा किस किस को यह बात पता थी, क्योंकि मेरे ख्याल से ऑपरेटर लेवल की चीजें हैं, आम रिटेलर को यह पता ही नहीं होगा जो आज मैंने आपको बताया। यानी डॉलर इंडेक्स के प्राइस में अगर तेजी आती है तो उसका सीधा इफेक्ट निफ्टी के ऊपर जाता है। और आप सभी ने देख भी लिया है, जैसे ही 27 सितंबर के बाद डॉलर इंडेक्स में तेजी आई थी हमारा निफ्टी वहां से क्रैश हो गया। अब हमें यहां पर एक चीज और चेक करनी है कि एफआईआई के डाटा पर इसके डॉलर इंडेक्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी मैं आपको विद एग्जांपल समझाने वाला हूं। आप सभी ने देख लिया, जैसे ही अक्टूबर के बाद से लेकर आने वाले टाइम तक दिसंबर जनवरी तक डॉलर इंडेक्स में तेजी रही है, वैसे ही एफआईआई के डाटा पर क्या इफेक्ट पड़ा मैं आपको लाइव शेयर करने वाला हूं। तो एफआईआई का डाटा मैंने सेव कर रखा है, आप यहां पर मनी कंट्रोल या कहीं पे भी जाकर निकाल सकते हो। मैंने पहले से ही निकाल के रखा है ताकि आपको समझा सकूं। तो यहां पे आपको एक चार्ट दिख रहा है जिसमें एफआई और डीआई का डाटा आपको दिख रहा है, जहां पर एफआई ने कब बाइंग की थी कब सेलिंग की थी। ये एफआई का डाटा है, यानी कि ये जो पूरा रो है ये वाला, यहां पर इस तरफ सारा एफआई का बाइंग दिखाएगा और ये जो इस तरफ वाला है ये डीआई का, ठीक है। हमें सिर्फ यहां पर एफआई के डाटा की बात करनी है। तो यहां पर एफआई का डाटा है अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का, लेकिन हम आपको 2-3 महीने के डाटा से ही पूरा समझा देंगे कि एफआईआई के डाटा पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी एफआईआई की बाइंग सेलिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब डॉलर इंडेक्स के अंदर मूवमेंट आता है अप्स एंड डाउन के अंदर। तो सबसे पहले आप सभी ने चार्ट पर देख ही लिया था कि जैसे ही डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी आई हमारा मार्केट क्रैश हो गया। वहीं पर डॉलर, अभी चार्ट दोबारा से आपको दिखा देता हूं खोल के,
आप सभी ने देख ही लिया था कि जैसे ही डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी आई थी, हमारा मार्केट क्रैश हो गया था, वो मैंने दिखाया भी था। तो अक्टूबर से जैसे ही आप सभी ने देखा कि डॉलर इंडेक्स में जैसे ही तेजी आई है, वहां पर एफआई के मूड पर क्या इफेक्ट पड़ा, आपको लाइव दिखाता हूं, ठीक है। तो जैसे ही डॉलर इंडेक्स में अक्टूबर से तेजी आई, यहां पर एफआईआई ने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। ये देख लीजिए, 1000 करोड़ की अक्टूबर में सेलिंग की। उसके बाद अगले महीने नवंबर में 45,000 करोड़ की सेलिंग की। उसके बाद दिसंबर में 16,000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग की है। जनवरी में 87,000 करोड़ की सेलिंग की है। फरवरी में 59,000 की सेलिंग की है। तो यहां पर आपका ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एफआईआई की बाइंग सेलिंग डॉलर इंडेक्स से भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। यानी कि आपको पता लग सकता है कि एफआईआई कब बाइंग कर सकता है, कब सेलिंग कर सकता है, और क्यों सेलिंग करेगा और क्यों बाइंग करेगा। डॉलर इंडेक्स अगर यहां से गिरावट आती है, तो आप एक दिमाग में रख सकते हो कि एफआईआई का बाइंग कंटिन्यूस रह सकता है या फिर एफआईआई बाइंग करेगा। और डॉलर इंडेक्स अगर नीचे भी रहता है, तो हमारा मार्केट, ये भी आप श्योर हो सकते हो कि बड़ी गिरावट ना आए। अगर कोई ग्लोबली कोई क्रैश ना आए, सपोज कीजिए कोई वॉर की सिचुएशन हो, या फिर जैसे टैरिफ वॉर की कोई सिचुएशन आ गई, तब मार्केट रिएक्ट कर सकता है। लेकिन नॉर्मल मार्केट डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट नहीं जाता है। आप जाके चेक कर लेना चार्ट को पैरेलल, मतलब कंपेयर करके भी। तो पूरा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया कि जैसे ही डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी आएगी, हमारा मार्केट गिरेगा। वो हुआ आपके सामने। और वैसे ही आप सभी देख सकते हो कि एफआईआई ने भी जैसे डॉलर इंडेक्स में तेजी आई है, हमारा स्टॉक बेचना स्टार्ट कर दिया। और उसका डाटा आप सभी के सामने है। पूरा डाटा एफआईआई का है, जो कि उन्होंने मार्केट जैसे जैसे गिरता गया वैसे वैसे स्टॉक बेचते गए। अब आपको एक और डाटा दिखाने वाला हूं कि जैसे ही डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट आती है, तो एफआईआई और मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो उसके लिए आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट आती है तो उसका हमारी मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो डॉलर इंडेक्स जब हाई पे था, तो 110 रुपए के अराउंड था। तो आप सीधे तौर पर देख सकते हो, जैसे ही डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट आई, ये गिरावट आई जैसे ही, और हमारे मार्केट के अंदर वहीं से तेजी देखने को मिली। तो यानी कि यहां पर सीधे तौर पर क्लियर हो गया कि डॉलर इंडेक्स का हमारी मार्केट पर सीधा असर पड़ता है। और पूरा कैलकुलेशन समझाना चाहूं तो आपको मैं, अगर डॉलर इंडेक्स, जो मेन पॉइंट है इस पूरी वीडियो का, ये यहां पर है। अगर डॉलर इंडेक्स 105 से ऊपर रहता है, पिछले कुछ टाइम का अगर आप चार्ट निकालोगे, 105 से ऊपर जब भी डॉलर इंडेक्स रहता है, तो वहां पर मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। और वहां पर एफआईआई बाइंग अवॉइड करके सेलिंग पर अपना फोकस रखता है। और जैसे ही डॉलर इंडेक्स 105 से नीचे आता है, या 102 आता है, या 100 आता है, तो वहां पर इंडियन मार्केट में भी तेजी देखने को मिलती है। और एफआईआई भी वहां पर इंडियन मार्केट में बाइंग करता है। तो पूरा कंप्लीट जो मैंने समझाया आपको, डॉलर इंडेक्स का एफआईआई की बाइंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है और शेयर मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, पूरा ये वीडियो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। होप सभी को पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि नेक्स्ट लेवल ये चीज मैंने शेयर किया, क्योंकि ऑपरेटर लेवल की ये चीजें होती है। और लाखों रुपए भी दे दोगे ना, आपको कोई इनके बारे में जिक्र तक भी नहीं करेगा, क्योंकि रेयर ही काफी लोगों को ये पता है और काफी लोगों ने ऑब्जर्व की होगी। मैंने बोला था आपको लाखों रुपए की चीज मैं आपको फ्री में सिखाने वाला हूं। और आप ऐसे ही चाहते हो कि ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहे, तो उसके लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक और दोस्तों को जरूर शेयर कर दो, ताकि आपके दोस्त भी नेक्स्ट लेवल की चीजें सीख के। और हमारे अकाउंट को सब्सक्राइब करो, ताकि कोई भी नई अपडेट आए तो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।